Hello students, how are you? I hope you are fine. Students, we are doing class 6 social science. Our chapter number is chapter number 1. Book name is Social and Political Life. Book name is Social and Political Life. सामाजिक और राजनीतिक जीवन. And name of the chapter is Understanding Diversity. विभिन्नता की समझ. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं. कुछ हमने कर लिए थे, कुछ न्यू पॉइंट्स है जो हम आगे करेंगे. फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट क्वालिटीज, ये हम पढ़ चुके हैं. पॉइंट 2 मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाना, इसका हमने डिस्कशन किया. पॉइंट 3 डिफरेंस इन रिलीजन, कास्ट, सोशल स्टेटस, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है और अब आगे और करेंगे. पॉइंट 4 व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइव्स, विभिन्नता हमारे जीवन में और क्या जोड़ती है. जो विभिन्नताएं हैं इससे हमारे जीवन में और क्या क्या जुड़ जाता है. देखिए अभी हम इससे पहले जो हमने पढ़ा था, जो एक लड़का है जो न्यूज़पेपर खरीदता है उसका नेम भी समीर है और जो न्यूज़पेपर बेचता है उसका नेम भी समीर है. लेकिन फिर भी दोनों के बीच में कई डिफरेंसेस हैं. क्या है कि जो न्यूज़पेपर खरीदता है वो तो स्कूल भी जाता है, इंग्लिश भी बोलता है, हिंदी भी बोलता है. लेकिन जो न्यूज़पेपर बेचता है उसका नेम भी समीर है लेकिन वो स्कूल नहीं जाता है. और उसका जो न्यूज़पेपर बेचता है उसका रिलीजन मुस्लिम है, वो उसका धर्म जो है वो मुस्लिम धर्म का है वो, और खरीदने वाला वो है हिंदू धर्म का. लेकिन जब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और जो न्यूज़पेपर खरीदने वाला समीर है उसके जब वो उससे हाथ मिलाता है, उस बच्चे से जिससे न्यूज़पेपर खरीदता है, समीर 1 जब समीर 2 से हाथ मिलाता है तो समीर 1 ये महसूस करता है कि समीर 2 का हाथ मेरे हाथ में सुरक्षित है, जैसे कि एक बर्ड अपने घोंसले में सुरक्षित रहता है इस तरह से. और वो आगे निकल जाता है, उसके बावजूद भी उसके हाथों की गर्माहट उसको महसूस होती है. स्टूडेंट्स, इससे आगे अब हम पढ़ेंगे. देखिए आगे के पैराग्राफ्स. नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए स्टूडेंट्स. You probably like reading and hearing stories and adventures about different animals, people and even ghosts. तुमने शायद स्टोरीज पढ़ी होंगी, सुनी होंगी और एडवेंचर्स के बारे में, साहसी कार्यों के बारे में, लोगों के और अलग अलग एनिमल्स के बारे में, यहाँ तक कि भूतों के बारे में भी कहानियां सुनी भी होंगी और पढ़ी भी होंगी. परहैप्स, शायद, यू इवन एंजॉय मेकिंग अप स्टोरीज, शायद आप खुद भी कहानियां बनाने के लिए आनंद ले सकते हो. मैनी यंग पीपल, बहुत सारे जो नौजवान लोग हैं, फील हैप्पी, बड़ी खुशी महसूस करते हैं व्हेन दे रीड अ स्टोरी because it gives them loads of ideas to make up more stories. जो छोटे बच्चे हैं या जो नौजवान बच्चे हैं वो सभी किसी एक कहानी को पढ़कर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो एक कहानी जो है उनको और दूसरी कहानियां बनाने के लिए बहुत सारे आइडियाज या विचार देती हैं. People who write stories get their ideas from all sorts of different places, from books and real life and from their imagination. जो लोग स्टोरीज लिखते हैं वो अपने आइडियाज, अपने विचार अलग अलग जगहों से लेते हैं, अलग अलग किताबों से लेते हैं और अपनी इमेजिनेशन, अपनी
काल्पनिक शक्ति से लेते हैं, और यहाँ तक कि जो हमारी वास्तविक जीवन है, हमारा वास्तविक जीवन है, उससे भी वो आइडियाज लेकर कहानियां लिखते हैं। सम may have lived in forest close to animals। जो कहानियां लिखने वाले हैं शायद उनमें से कुछ वनों में, जंगलों में एनिमल्स के पास भी रहे होंगे। एंड चूजन टू राइट ऑफ देयर फाइट्स एंड फ्रेंडशिप्स। और एनिमल्स की लड़ाई और एनिमल्स की दोस्ती को उन्होंने लिखने के लिए चुना, कि उन्होंने एनिमल्स की दोस्ती भी लिखी अपनी कहानियों में, एनिमल्स की लड़ाइयां भी अपनी कहानियों में लिखी। Others read real accounts of kings and queens and wrote stories। कुछ दूसरे लेखकों ने राजाओं की वास्तविक जीवन के बारे में कहानियां लिखी और राजा और रानियों के वास्तविक जीवन के बारे में कहानियां लिखी। एंड wrote stories about love and honor, और प्यार और सम्मान के बारे में भी कहानियां लिखी। Some dipped into their own childhood memories of school। कुछ लोग अपनी बचपन की, स्कूल की यादों में खो गए कहानियां लिखते समय, क्योंकि हम सभी की अपनी बचपन की यादें होती है ना। हम छोटे थे तो हम क्लासेस में पढ़ते थे, कैसी शैतानियां करते थे। उन बचपन की यादों में कहानी लिखते समय कुछ लेखक उन यादों में डूब गए। एंड फ्रेंड्स एंड रोड स्टोरीज ऑफ एडवेंचर। अपने स्कूल की यादों में, अपने दोस्तों की यादों में, और फिर उन्होंने बड़ी साहसिक कहानियां लिखी। इमेजिन, आप कल्पना करो, इफ ऑल द स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स दैट यू हैव हर्ड एंड रीड। इमेजिन करो कि जितने भी स्टोरी टेलर्स हैं और जितने भी लेखक हैं जिनके बारे में आपने सुना है। देखिए आगे। आप कल्पना कर सकते हो, कल्पना करो कि जो कहानियां सुनाते थे और जो कहानियां लिखते हैं, दैट यू हैव हर्ड एंड रेड सो फार वर फोर्स्ड टू लिव इन अ प्लेस वेयर ऑल पीपल वोर द सेम टू कलर्स रेड एंड व्हाइट। कि जो कहानियां लिखते हैं, जो कहानियां सुनाते हैं, कि अगर वो एक ऐसी जगह पर रहें, उनको ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां पर लोग केवल 2 रंग के ही कपड़े पहनते हैं, मीन्स लाल और सफेद। एट द सेम फूड, एक जैसा ही भोजन खाते हैं, जैसा कि पोटैटोज मीन्स आलू, समझ लो आलू ही खाते हो सब। टुक केयर ऑफ द सेम, और एक ही तरह के एनिमल्स रखते हो, पशु रखते हो, जैसे कि 2 एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल डियर एंड कैट, हिरन और कैट रखते हो। एंड टू एंटरटेन देमसेल्फ प्लेड स्नेक्स एंड लैडर्स, और केवल सांप सीढ़ी का गेम खेलकर ही अपना आनंद लेते हो और अपना जो है एंटरटेनमेंट करते हो। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू थिंक दे वुड राइट। आप सोच सकते हो, आप सोचो कि किस तरह की कहानियां वो लिखेंगे अगर उनको एक जैसा ही माहौल दिया जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए, डाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत में विभिन्नता। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज। भारत विभिन्नताओं का देश है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, हमारे भारत में कितने तरह के खाने हैं, भोजन है। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, हम कितने अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, और सभी के अलग अलग धर्म हैं। इंडिया में कितनी सारी डाइवर्सिटीज हैं, मीन्स विभिन्नताएं हैं। इतनी विभिन्नताएं किसी देश में नहीं है जितनी कि हमारे देश में है। अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग कपड़े पहनने वाले, अलग अलग खाना खाने वाले, तो सभी कितनी सारी विभिन्नताओं के साथ हमारे देश में लोग रहते हैं। बट एक्चुअली इफ यू थिंक, लेकिन वास्तव में आप ये सोचते हो अबाउट इट, इसके बारे में, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन डिफरेंट वेज। कि जितनी भी जो भी काम हम अलग अलग तरीके से करते हैं, इसके अलावा हमारे सभी के अंदर बहुत सारी समानताएं भी हैं। हम चाहे कितने ही अलग धर्म के हों, कितनी हमारी वेशभूषा अलग है, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम सभी पूरे भारतीयों में एक ही है या एक जैसी है। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी।
अब हम विभिन्नता को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, A little more than 200 years ago or long before, the train, aeroplane, bus or car became a part of our lives. A little more, थोड़ा सा 200 साल पहले की तरफ चलते हैं या उससे पहले चलते हैं, जब ट्रेन्स नहीं थी, एरोप्लेन्स नहीं थे, बस नहीं थी, कार नहीं थी, और जब ये हमारे जीवन का हिस्सा बने, उससे पहले के समय चलते हैं, करीब 200 साल पहले जो है, हम देखते हैं कि हमारे पास ना तो ट्रेन्स थी, ना एरोप्लेन था, ना बस थी, ना कार थी। ये हमारे जीवन का हिस्सा बाद में बने हैं। पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर। लोग पूरे संसार के एक भाग से दूसरे भाग में यात्राएं भी करते थे। लोग, ऐसा नहीं है जब ट्रेन नहीं थी, एरोप्लेन नहीं थे, बस नहीं थी, तो लोग यात्राएं नहीं करते थे। फिर भी पूरे संसार में लोग यात्राएं करते थे। कैसे? इन शिप्स, समुद्री जहाजों में, उन हॉर्सेस, घोड़ों पर, उन कैमल्स, ऊंटों पर, और उन फुट, और लोग पैदल भी यात्राएं करते थे। मीन्स समुद्री जहाजों में यात्राएं करते थे, घोड़ों पर जाते थे, अपने कैमल्स पर, और पैदल भी यात्राएं करते थे। Often they went in search of new lands or new places to settle in or for people to trade with. अक्सर लोग नई जगह की तलाश में जाते थे, जहां पर वो अपनी खेती कर सके या पशुओं को पाल सके, चरागाह मिल जाए, और वहां पर जो वो जाकर बस जाएं। कुछ लोग व्यापार करने के लिए भी जाते थे। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल, क्योंकि बहुत लंबी लंबी यात्राएं होती थी। वंस दे गोट टू ए प्लेस, अगर एक बार उनको कोई जगह मिल जाती थी, पीपल स्टेड देयर, लोग वहीं पर रुक जाया करते थे। ओफन फॉर ए लॉन्ग टाइम, अक्सर लंबे समय के लिए वो वहां पर रुक जाते थे। मैनी अदर्स लेफ्ट देयर होम्स, बहुत सारे लोग अपना घर छोड़ देते थे। बिकॉज, क्योंकि देयर वर फेमिन्स, क्योंकि अकाल पड़ जाते थे, एंड ड्राउट्स, सूखा पड़ जाता था, एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट, और उनको जो है खाने के लिए प्रॉपर या उचित भोजन नहीं मिल पाता था। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क वाइल अदर्स लेफ्ट बिकॉज देयर वॉज अ वॉर। कुछ लोग काम की तलाश में एक जगह को छोड़ देते थे, दूसरी जगह जाकर बस जाते थे, और कुछ लोग जो है युद्ध के कारण अपना घर छोड़ देते थे, कि वहां पर जहां पर युद्ध होता था, वहां पर प्रॉब्लम होती थी, तो वहां पर अपना घर छोड़ देते थे। समटाइम्स, कई बार, एज दे बिगन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस, कई बार जैसे ही वो नई जगह पर अपना घर बनाते थे, पीपल बिगन टू चेंज अ लिटिल, एंड एट अदर टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग्स इन द ओल्ड वेज। जब कई बार वो अपना घर छोड़ देते थे, नई जगह पर जाकर बस जाते थे, तो कई बार वो दूसरी जगह की, नई जगह की चीजों को अपना लेते थे, और कई बार अपने पुराने तरीके से ही अपने आप को मैनेज करते थे, जैसे वो पहले करते थे। सो देयर लैंग्वेजेस, इसलिए उनकी भाषाएं, फूड एंड म्यूजिक, सो देयर लैंग्वेजेस, फूड, म्यूजिक, religions became a mix of the old and the new. इसलिए उनकी भाषाएं, भोजन, संगीत, धर्म, सभी नया और पुराना मिलकर नई चीजें, दोनों चीजें मिश्रित हो गई। नई चीजें भी मिल गई और पुरानी चीजें भी मिल गई, मिश्रण हो गया संस्कृति का। एंड आउट ऑफ द इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। और जब नए और पुरानों का, विचारों का, कल्चर्स का मिक्सचर हुआ, मिश्रण हुआ, तो कुछ नई चीजें और अलग चीजें निकल कर आई। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोन अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प्ड टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर। जो बहुत सारे स्थानों की, कई स्थानों की जो हिस्ट्री है, जब हम उनको पढ़ते हैं, उन्होंने हमने ये बताया है कि हाउ मैनी डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, के जो सांस्कृतिक प्रभाव हुए हैं, उन्होंने हमारे जीवन की संस्कृति पर कितना असर डाला है।
यानी कि जो सांस्कृतिक प्रभाव हुए हैं उससे हमारे जीवन में परिवर्तन आया है। दस रीजनल रीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स, इसलिए जो कई क्षेत्र हैं उनमें विभिन्नता आ गई बहुत सारी। बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज, क्योंकि उनकी एक विशेष हिस्ट्री बन गई थी, इसलिए कुछ स्थान जो है उनमें बहुत सारी जो है अलग अलग चीजें आ गई और वो विशेष स्थान बन गए, उनकी विशेष हिस्ट्री या इतिहास बन गया। सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट when people adapt their lives to the geographical area in which they live। इसी तरह से विभिन्नता जो कि आई come about when people adopt their lives to geographical area in which they live। तो जब उन्होंने उस भौगोलिक क्षेत्र में वो रहते थे तब उन्होंने जो विभिन्न चीजें आई थी उन सबको अपनाया, चाहे वो किसी भी संस्कृति से आई थी उन चीजों को उन्होंने अपनाया उस ज्योग्राफिकल एरिया में जहां पर वो रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग नियर द सी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन द माउंटेनस एरिया। उदाहरण के लिए देखिए, जो लोग समुद्र के पास रहते हैं वो जो पहाड़ी क्षेत्र में लोग रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र के जीवन से बिल्कुल भिन्न है उनका जीवन। एक तो जो समुद्र के पास रहते हैं उनका जीवन और जो लोग पहाड़ों के आसपास रहते हैं, माउंटेनियस एरिया में रहते हैं, उन दोनों लोगों का जीवन बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ज्यादा अलग है। नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग, केवल लोगों के कपड़े पहनने का ढंग ही अलग अलग नहीं है, बल्कि एंड ईटिंग हैबिट्स, बल्कि जो खाने की आते हैं वो भी डिफरेंट है। बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क, यहाँ तक कि जो काम वो करते हैं, दे डू आर डिफरेंट, जो वो काम करते हैं वो भी अलग अलग है। इन सिटीज, शहरों में, इट इज ओफन easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surrounding। शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं, इट इज often easy to forget, ये भूल जाना बहुत ही आसान है कि किस तरह से लोगों का जीवन आपस में जुड़ा हुआ है, जो उनकी आसपास जो वातावरण है उससे। This is because in the city people seldom grow their own vegetables and grain। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि शहर में कई बार लोग खुद ही अपनी सब्जियां भी उगाते हैं और खुद अपना ग्रेन भी, अनाज भी उगाते हैं। Instead they depend on the market to buy all the food। सारा सामान बाजार से खरीदने की बजाय वो अपना खुद का सामान भी, अपने खुद बाजार का सामान पर डिपेंड होने की बजाय वो अपना खुद का सामान तैयार करते हैं। एंड अदर गुड्स दैट दे नीड, और बहुत सारा दूसरा सामान जो उनको चाहिए होता है। मीन्स बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सब्जियां भी उगाते हैं शहरों में रहने वाले, और अनाज भी उगाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत सारी जो उनकी चीजें हैं जरूरत की, उनको वो अपने घर में ही या जो उनके अवेलेबल हो सकती हैं उनको वो बनाते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region। let us try to understand। आओ हम कोशिश करते हैं समझने की कि जो हम कह रहे हैं हमारा मतलब ये है कि when we say, जब हम कहते हैं कि historical और geographical factors, ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक किसी भी क्षेत्र की विभिन्नता पर प्रभाव डालते हैं, तो उसको हम समझते हैं कैसे। वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइफ इन 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, केरला एंड लद्दाख। तो हम ये चीज के किसी भी स्थान का हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल कारक किसी भी स्थान की विभिन्नता को कैसे प्रभावित करता है, ये हम भारत के जो केरला और लद्दाख जो अलग अलग स्टेट्स हैं हमारे ये देश के, इन दोनों की स्टडी करके हम देखते हैं कैसे इनका जीवन उस एरिया की संस्कृति से प्रभावित है, लोगों का जीवन। अब देखिए नेक्स्ट में, लद्दाख is a desert in the mountains in the eastern part of Jammu and Kashmir।
लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी भाग में स्थित है। माउंटेनस एरिया है, माउंटेन्स के एरिया में स्थित है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन। बहुत ही कम यहाँ पर एग्रीकल्चर होती है क्योंकि इस एरिया में बारिश बहुत कम होती है। एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। और यहाँ का भाग पूरा एरिया पूरे साल के जो 5-6 महीने होते हैं लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज, बहुत कम पेड़ है यहाँ पर, दैट कैन ग्रो इन द रीजन, जो यहाँ पर इस एरिया में उग सकते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए, पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ। पानी पीने के लिए भी लोगों को गर्मी के महीनों में बर्फ पिघलने पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि बर्फ ही बर्फ जमी होती है तो पीने का पानी भी बड़ी मुश्किल से अवेलेबल हो पाता है। पीपल हियर कीप शीप एंड गोट्स, लोग यहाँ पर भेड़ और बकरी पालते हैं। द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। यहाँ की बकरियां बहुत ही स्पेशल होती हैं क्योंकि वो पश्मीना ऊन प्रोड्यूस करती हैं, पैदा करती हैं। दिस वूल इज प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। इस पश्मीना वूल की ऊन की कीमत बहुत ज्यादा होती है और जो पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं वो भी बहुत महंगे होते हैं। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गोट्स। जो लद्दाख के लोग हैं बड़े ध्यान से, बहुत ही सावधानी से बकरी की वूल निकालते हैं एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। और जो कश्मीर से व्यापारी आते हैं उनको बेचते हैं। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वूवन इन कश्मीर। पश्मीना शॉल मुख्य रूप से कश्मीर में बुना जाता है। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज एंड बटर। लोग मीट खाते हैं, दूध भी पीते हैं, दूध के प्रोडक्ट जैसे चीज और बटर भी खाते हैं। ईच फैमिली ओन्स सम गोट। हर एक फैमिली के पास कुछ बकरियां जरूर होती हैं, गाय होती हैं। एंड जोज मीन्स याक काउज जो होती है वो होते हैं। बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन, एक मरुस्थल होने का मतलब ये नहीं है दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स। मीन्स लद्दाख अपने हिस्से के व्यापारियों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पासिस थ्रू विच कारवांस ट्रेवल्ड टू व्हाट इज टुडे कॉल्ड तिब्बत। देखिए, इट वॉज कंसिडर्ड, ऐसा माना जाता था कि एक गुड ट्रेड रूट, एक बहुत ही अच्छा व्यापारिक मार्ग यहाँ पर रहा है क्योंकि इट हैड मैनी पासेज। लद्दाख में बहुत सारे पासेज हैं, मीन्स पहाड़ों में से निकले हुए रास्ते जिनको पासेज बोलते हैं, दर्रे बोलते हैं। थ्रू विच जिनके अंदर से, जिनके द्वारा जो मध्य एशिया से यानी कि चाइना की तरफ से और तिब्बत की तरफ से जो कारवां आते थे, व्यापारियों के कारवां आते थे, वो इधर अंदर आते थे तिब्बत में और यहाँ लद्दाख में। जो जिसको कि कहाँ से आते थे, वो जिस जगह को आज तिब्बत कहते हैं उस जगह से लोग कारवां में आते थे। दीज कारवांस कैरिड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। ये कारवां, ये लोगों का समूह, व्यापारियों का समूह अपने साथ में कपड़े लेकर आता था, मसाले लेकर, कच्चा सिल्क और कारपेट वगैरह लेकर आता था। तिब्बत के थ्रू जो हिमालय में जो दर्रे बने हुए हैं वो लद्दाख के आगे तिब्बत है, तो तिब्बत के वहां से लोग आते थे, मध्य एशिया से व्यापारी आते थे और ये चीजें अपने साथ में लेकर आते थे। बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत व लद्दाख। बौद्ध धर्म लद्दाख में तिब्बत से होकर आया, यानी कि तिब्बत, जो लोग तिब्बत के वहां से आए उस तरफ से, वहां से लद्दाख में बौद्ध धर्म भी आ गया। लोग जब आए तो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग जब लद्दाख में आए तो वहां पर भी आ गया धर्म ये। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स एगो। इस्लाम लगभग 400 साल पहले इस
एरिया में आया एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन है। लद्दाख हैज अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। लद्दाख की बहुत समृद्ध मौखिक परंपरा है, मौखिक अपनी ट्रेडिशन है गानों की और पोएम्स की। मीन्स ट्रेडिशनल रूप से अब यहाँ के सॉन्ग और यहाँ की पोएम्स लोग मौखिक रूप से गाते हैं। लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। लोकल वर्जन्स की लोकल जो गाने हैं या लोकल जो है लोकल तरीके से जो लोग गाते हैं, जैसे तिब्बत का जो नेशनल एपिक रहा है केसर सागा, उसको लोग गाते हैं स्थानीय स्तर पर और उसको परफॉर्म करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस देते हैं उसके ऊपर और गाते भी हैं साथ में। और कौन कौन गाते हैं? मुस्लिम कम्युनिटी भी और बुद्धिस्ट कम्युनिटी भी, मीन्स मुस्लिम लोग भी और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी। जो केसर सागा तिब्बत का महाकाव्य माना जाता है, उसको गाते हैं वो लोग, उसके ऊपर जो है परफॉर्मेंस देते हैं, अपना डांस वगैरह करते हैं और उसको गाते भी हैं, दोनों ही कम्युनिटी के लोग। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।